स्वस्ति नो आज ब्याह जी का छठवा दिन और ब्याह जी आ गए कथा सुनाने के लिए। पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् विष्णु नराटनशीर्षणोः सर्पधरेस्तो विष्णोः शूरश्री विष्णो ध्रुवो श्रीवैष्णवमश्री विष्णवैत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव। ऋषिकेशाय नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम याकुण्डेन तुषारहारदं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। पैदा होते हैं तो मन स्वस्थ होगा तो तुम्हारा हमारा तन भी स्वस्थ हो जाएगा। आज दुनिया में सबके सब जितने भी ज्यादातर लोग जो हैं वो मन के रोगी ज्यादा है। हाँ, मन के रोगी ज्यादा है। इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। तन को स्वस्थ रखने के लिए जो हम सेवा करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब हमारे वातावरण को बाहर भीतर के सब पवित्र करते हैं। लेकिन सबका उद्देश्य एक है। जितने भी धर्म कर्म कीर्तन भजन सत्संग जो कुछ भी है, इनका उद्देश्य ये है। सबसे पहला उद्देश्य है कि शरीर स्वस्थ हो और दूसरा उद्देश्य मन स्वस्थ हो। क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो ही आप कथा में भी बैठोगे, तो ही आप सत्कर्म भी करोगे, तो ही आप तीर्थ भी करोगे, तो ही आप कीर्तन भी करोगे, तभी आप जो है विविध प्रकार के भोग भी भोगोगे। और शरीर स्वस्थ नहीं है तो बताओ क्या करोगे? तुम्हारे पास 56 भोग लगा रखे सामने, तो क्या करोगे? वो 56 भोग खाओगे? आपकी मनपसंद चीज आपके सामने परोस दी गई है, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो कैसे क्या करोगे? खाओगे? आप कहेंगे नहीं भाई हमारी बस की नहीं, शरीर ठीक नहीं, रख दो हमारे में, जब स्वस्थ हो जाएंगे तो खा लेंगे। तो रख दिया, एक दिन बीता स्वस्थ नहीं हुए, दूसरे दिन भी मन नहीं करा, तीसरे दिन भी मन, चौथे 5 दिन चीज खराब हो गई। परंतु आपका मन नहीं गया, क्यों? क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं है। तो संसार में कोई भी चीज है वो तभी हमें पसंद है, तभी हम उसका सुख ले सकते हैं जब तन स्वस्थ है। इसलिए इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं ये तन को स्वस्थ करने की। तो शरद वसंत नामानो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, एक समय का आहार लें, फलाहार लें, निराहार रहें, जो सामर्थ्य है उसके अनुसार करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ब्राह्मण देवता को आमंत्रित करें, उनके द्वारा घट स्थापन करावें, जो को बीजें हरियाली डालें, और उसके बाद में 9 पाठ सप्तशती के, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ हो। नहीं तो 9 पाठ नहीं हो सकते तो 5 नहीं तो 3 नहीं तो 1 पाठ की जरूर हो जाना 9 दिन के अंदर। याद का नवपत्रयश्चैको देव्याः पाठी विदा सप्तशती यानी 700 श्लोक है। ये कितने श्लोक हैं? दुर्गा सप्तशती में कितने श्लोक हैं? 700।
इसलिए तो उसने लिखा सप्त, सती, सप्त मतलब सात, सती यानी 100, सत 100। तो ये जो 700 श्लोकों वाला जो दुर्गा का पाठ है ये हो। अब कई लोग चमन भारद्वाज की भी एक किताब है, बहुत अच्छा है, वो भी दुर्गा सप्तशती का अर्थ है, बहुत अच्छा, मैंने उसको देखा है पहले। तो कई लोग उसका भी पाठ करते हैं, वो भी अच्छा है, कर सकते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा आप करते हैं। दुर्गा सप्तशती कवच उसमें बहुत अच्छा है, चमन भारद्वाज। और इसके साथ में फिर एक विशेष अनुष्ठान के लिए पाठ होता है। अगर हमारे को कुछ विशेष कामना है तो विशेष कामना के लिए, विशेष किसी कार्य सिद्धि के लिए, विशेष सकामता के लिए अगर कोई आप यज्ञ करना चाहते हैं, बाधा को मिटाने के लिए करना चाहते हैं, घर में कई प्रकार की बाधाएं रहती हैं, नकारात्मकता रहती है, तब किसी श्रेष्ठ आचार्य विद्वान ब्राह्मण को बुला करके संपुटित पाठ करवा। अब कौन सा मंत्र चयन करना वो तो फिर अब आप जब ब्राह्मण देवता को बताएंगे तो बता सकते हैं क्या ये समस्या है, तो ये वाला मंत्र लेकर के संपुटित करना। और संपुटित करने का अर्थ है प्रत्येक मंत्र को आगे और पीछे से उस मंत्र के द्वारा उसको फुट लगा करके बंद करना, तो ये संपुटित पाठ होता है। तो 700 श्लोक तो दुर्गा सप्तशती के हो गए, और जो संपुटित मंत्र है जिस मंत्र के द्वारा संपुटित करना है, और 1400 श्लोक उसके हो जाते हैं, 7-7 1400। तो ये पूरा मिला करके 2100 श्लोक आप हम सब प्राप्त कर लेते हैं। और इस तरह से भगवती का पाठ करें, साथ में व्रत लेवे, हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, 7 दिन तक हिंसा नहीं करेंगे, 9 दिन तक हिंसा नहीं करेंगे, 9 दिन तक झूठ नहीं बोलेंगे, ये व्रत लेंगे, 9 दिन तक मौन रहेंगे, ये भी व्रत ले सकते हैं कि 9 दिन तक हम कम बोलेंगे। कम बोलना भी मौन है, जितना जरूरी है उतना बोलना भी मौन ही होता है। हाँ और ना में जवाब देना, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलना हो, ज्यादा शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना, ये भी एक प्रकार का मौन है। अब घर परिवार में थोड़ा कठिन तो है, पर जो करने वाले साधक कर लेते हैं। उनके पास तो है अहिंसा, हिंसा नहीं करना, नित्यम भूमि शयनम कुमारीणां च पूजनम, भूमि पर शयन करने और कुमारियों का पूजन करें। कुमारी का कन्या जो है वो कितने वर्ष की होनी चाहिए आप सबको पता है, एक बार फिर से स्मरण करा देना, पता है ना आपको कितने वर्ष की कन्या होनी चाहिए? 1 वर्ष की कन्या को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की जो कन्या है वो पूजा के अधिकारी नहीं है। यदि आजकल के समय में लोग कुछ मानते तो है, हमने तो कहना शास्त्रों की बात कहनी है, वो मानना लोगों ने है नहीं, उन्हें तो उठा करके ले जाना नहीं, लोग इसको टीका लगाओ, पूजा करो।